नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी, उसके टाइप और सोर्सेज के बारे में। पिछले क्लास में मैंने वर्क, पावर और एनर्जी की चर्चा की थी। आज हम ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ऊर्जा के डिफरेंट सोर्सों के बारे में। तो ऊर्जा मैंने क्या बोला था सर? याद होगा आपको, पिछली क्लास में मैंने बोला कि सर कोई वस्तु है, अगर इस पे हमने कोई बल लगाया और या कुछ दूरी तय किया या एस दूरी, तो वह वर्क होता था। और वर्क करने की जो दर थी वह डिपेंड थी एनर्जी पे। यानी आप कितना काम कर पाओगे वह डिपेंड करता है आपके एनर्जी पे। और एनर्जी के दो टाइप्स मैंने उस समय बोले, वो बोले थे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में मैंने पोटेंशियल और काइनेटिक बता चुके हैं। आज चर्चा करते हैं नॉन मैकेनिकल की। तो नॉन मैकेनिकल में सर होता है रासायनिक ऊर्जा। नॉन मैकेनिकल में होता है रासायनिक ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो सर रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपने अंदर ऊर्जा समेटे रखे केमिकल एनर्जी के रूप में। यानी केमिकल एनर्जी कहने का मतलब कि जैसे बैटरी, सर इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। केमिकल ऊर्जा मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर उसको स्टोर करके रखा जाए तो उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। एक एग्जांपल तो मैंने बोला बैटरी, जिसमें कि हम आपको लिथियम आयन होता है, जैसे Li और लिथियम आयन, सॉरी लिथियम Fi नहीं, लिथियम आयन। तो हम क्या करते हैं सर कि जो लिथियम आयन है, इसमें लिथियम के आयन को हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी उत्पन्न करके एक छोटे से सेल में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। और यही बाद में अगर हम इससे कोई एक क्लोज पाथ कर दे और यहाँ पे एक बल्ब लगा दे तो ये जलने लगता है, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है। इसके अलावा इसका एक एग्जाम्पल दोस्तों होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य प्रकाश और जमीन से पानी और खनिज लवण प्राप्त कर, यानी अचीव कर खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पौधे सूर्य प्रकाश और जमीन से पानी और अन्य तरह के मिनरल्स लेके खाना बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरा है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है सर? अब होता क्या है कि कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में मूव कर रहा है, इससे एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। और अगर ये चार्ज कुछ समय तक चला तो वह इसमें करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है चार्ज, और यह चार्ज उत्पन्न करता है करंट, यानी धारा। तो यह धारा बना रहे, यह धारा इस वायर में जब अगर रहे तो यह वायर में एक एनर्जी स्टोर होती है, और वह एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर इसमें कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ समय तक मोशन में मूव कर रहा है, तो धारा उत्पन्न होती है, और यह उत्पन्न धारा एक एनर्जी स्टोर करती है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण हम आज जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उसको, जैसे बल्ब जला पाते हैं, प्लस माइनस का हम दे देते हैं। अगर हम बल्ब जला पा रहे हैं तो इस वायर में सर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, इसीलिए हम इस पे बल्ब जला पाते हैं। आज जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस देख रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक हीटर। एग्जांपल ले लो, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों पढ़ाएंगे।
ये मैंने नाइक्रोम के वायर ले लिए, नाइक्रोम के वायर ले लिए, निकेल और क्रोमियम का मिला जुला रूप नाइक्रोम। सर इसमें मैंने कोई करंट फॉलो किया तो यह क्या होता है, जलने लगता है और यह सर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो हीट और लाइट ये भी आपको एक एनर्जी का रूप है, ये दोनों अभी हम ये पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी केवल करंट स्टोर करता है। तीसरा पॉइंट है सर उष्मा। उष्मा का महत्व होता है सर तापमान से, तापमान से, ठीक है। तो उष्मा ऊर्जा, अगर कोई भी पदार्थ किसी भी मेथड के द्वारा अगर तापमान उत्पन्न करे तो वह ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि तापमान बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी फ्यूल जलाओ, फ्यूल जलाओ, फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन etc, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल के आपको तापमान उत्पन्न करता है वो हीट देता है। और लाइट भी इसी तरह का होता है, जहाँ हीट उत्पन्न होता है बहुत सारे केसों में, बहुत ज़्यादा केसों में 95 केसों में वहाँ लाइट उत्पन्न होता है। अब हीट उत्पन्न होने का मतलब क्या कि एक लोहा को गर्म कर दो तो बच्चा लोहा में तो हीट है लेकिन लाइट है क्या, नहीं। तो होता क्या है, लाइट, लाइट में जो लाइट जो रे है ना, जो ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की किरणें हैं, एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें, ये जो ETC किरणें हैं ये लाइट रे है। और ये सभी रेज आपस में जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं ये एनर्जी क्या कहलाता है, लाइट एनर्जी। इसके बाद सर लास्ट हम पढ़ेंगे नाइक्रोम, हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद 4 हो गया। 5वां है सर नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में हम क्या करते हैं सर, किसी एक रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कि यूरेनियम को हम आप क्या करते, प्लेटिनियम को हम गर्म करते हैं, जलाते हैं और यहाँ पे वाटर सोर्सेज रहता है। इस वाटर सोर्सेज को हम भाप में कन्वर्ट करते हैं। यह भाप एक टरबाइन पे दे के घुमा देते हैं। इस टरबाइन के घुमाने से एक अल्टरनेटर जोड़ देते हैं और यही अल्टरनेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद फिर यही हाइड्रोलिक एनर्जी हमने बोला, हाइड्रो एनर्जी सर जो आप डैम बनाते हैं ना, जहाँ पे ये जो वाटर सोर्सेज है, जहाँ पे ऊंचाई से वाटर सोर्सेज को गिराया जाता है, नीचे एक टरबाइन लगा के फिर अल्टरनेटर से जोड़ दिया जाता है। ये टरबाइन घूमते हैं, अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमता है और अल्टरनेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसी में जो स्टोर एनर्जी है वो हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शन के समय बनने वाला एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। इतना तक तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये सभी उसके फॉर्म में आते हैं। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, क्या क्या हो सकता है सर। नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो सोर्स मतलब सर स्रोत की ऊर्जा कहाँ कहाँ से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जाता है सर। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। एनर्जी कंजर्वेशन इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी को किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यह एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरम है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत क्या होता है दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वैसे स्रोत होते हैं जो कि प्रकृति में तो मिलते हैं बहुयात मात्रा में, बहुयात मतलब मैक्सिमम मात्रा में मिलते हैं। नए तरह से खोजा गया ऊर्जा का स्रोत है, प्रकृति में पहले से या विद्यमान रहते हैं। यार बहुत ज़्यादा सर्दी है।
तो रिन्यूएबल नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के रिन्यूएबल स्रोत वैसे सोर्स होते हैं ऊर्जा के जो प्रकृति में पहले से मिलते आए हैं और आने वाले समय में मिलते रहेंगे, जिनके खत्म होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। जैसे सोलर एनर्जी सूर्य की ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी जल की ऊर्जा, पवन एनर्जी विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, इसके बाद बायो एनर्जी जैव ऊर्जा। सर ये प्रकृति में इस फॉर्म में है कि ये आपको तो मैक्सिमम ऊर्जा देते आए हैं, देते आ रहे हैं और देते आएंगे। कल थे आज है कल रहेंगे, थे हैं रहेंगे वाला थ्योरम होता है रिन्यूएबल। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है, एक बार नहीं दो बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, आप इन्फिनिटी में लगा दो तो हम गलत नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सर रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त एनर्जी, हाइड्रो जल से प्राप्त, विंड हवा से प्राप्त, और बायो जैव पदार्थों से प्राप्त। जैव मतलब जो प्रकृति में घुल जाते हो, प्रकृति में मिल जाते हो। जैसे कि सर जैव प्रकृति पेड़ पौधों के जो क्या बोलते हैं उसको सड़े गले भाग होते हैं, जो हमारा जो क्या कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ है जो हम निकालते हैं शरीर से, ये सभी जैसे गाय के गोबर गोबर सर्दी है फिर भी पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ थे, हाँ। तो ये सारे जो एनर्जी के सोर्स हैं, जैव एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कोई भी पदार्थ जो प्रकृति में नेचर में आराम से मिल जाता हो, वापस नेचर को ही, नेचर से लिया नेचर को दिया, जैव एनर्जी। ये सभी ऊर्जा के स्रोत में एक चीज खास बात है, क्या सर? प्रदूषण। ये सभी ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण नहीं करते हैं और इसलिए ये सभी ऊर्जा के स्रोत फेवरेबल एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं। आपको ये सभी एनर्जी के स्रोत सर्वमान्य माने जाते हैं और यह एनर्जी के स्रोत को आज विस्तृत रूप से उपयोग में लाया जा रहा है अनेक मेथड से, सोलर प्लेट लगा के, पवन चक्की लगा के, बायोमास ईंधन लगा के। आपको गोबर गैस का जो एक प्लांट बीच में चला था वो अभी भी बहुत जगह फेमस है, डैम बना के हाइड्रो एनर्जी उत्पन्न करके। ये सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, जहाँ आपको ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार और भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, धरती से प्राप्त भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नए नए ऊर्जा के स्रोत खोजे गए हैं, लेकिन प्रकृति में पहले से थे, हैं, रहेंगे वाले थ्योरम पे हैं। और ये सभी आपको हम शायद ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब आपको हम आते हैं अनवीकरणीय सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसा एनर्जी का सोर्स जो प्रकृति में है और जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोल एक बार जला दो ख़त्म, पेट्रोल एक बार ख़त्म कर लो ख़त्म, डीजल, और ये सभी लिमिटेड मात्रा में है सर। किसी न किसी दिन ये ख़त्म होना है। जिंदगी प्यार का गीत है, हर किसी को आज गाना होगा। ये कोई मेल नहीं बैठा ना, मतलब नहीं मिला क्या दिक्कत है यार, गाना गाते रहो। तो ये जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, यह प्रकृति में आपको जीवाश्मों के सरले गलने से मिलता है, आपको जीवाश्मों के सरले गलने से मिलता है। अगर कोई पेड़ पौधा धरती के अंदर जाके समा गया, लाखों वर्षों तक रहा, तो वह कोयला देता है। लेकिन कोई मानव, जीव, जंतु, ये सभी अगर किसी जगह पे जाके धंस गए लाखों करोड़ों साल बाद, ये जो आपके गले सड़े गले पदार्थ हैं, इससे निकलता है पेट्रोलियम पदार्थ। क्योंकि पेट्रोल डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सर ये लोग प्रदूषण बहुत करते हैं। प्रदूषण, हॉट एयर प्रोड्यूस करते हैं, CO प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आपको शीशा, PB2, ये सभी जितने भी प्रदूषक हैं, ये सभी आपको पेट्रोल डीजल आपको प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कार के धुओं में क्या रहता है, शीशा। सोचते हो? एक बार मैगी का चर्चा किया गया था कि सर मैगी में जो आया था
हम लोग जो खाते हैं 2 मिनट में तैयार माँ की मैगी 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 मैगी, इसमें बोला गया था कि इसमें बहुत मात्रा में शीशा है जो कैंसर का कारक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शीशा से कौन से रोग होने की संभावना है। तो ये सभी तो चलिए आने वाले टॉपिक में, तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था। दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। तो हमने बोला कि एनर्जी सोर्स में, तो आपको बता दें कि सौर प्लेट सीजियम नामक धातु से बनती है, उसमें कभी कभी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। सौर प्लेटों में मैक्सिमम आपको सेमी कंडक्टर यानी सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक का प्रयोग होता है। और फैक्ट में है क्या कि संसार का सबसे बड़ा सोलर नेटवर्क भारत में, अब इलाहाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पैनल बनाया गया है। सबसे बड़ा सोलर नेटवर्क भारत दुनिया में अगर पूछा जाए वो दोस्तों कहाँ है, फ्रांस में। लेकिन अगर भारत में पिछले 5 साल 6 साल का आंकड़ा बोला जाए तो जहाँ पहले अगर जहाँ पहले अगर हम 100 मान लीजिए कि किलोवाट आवर बोल दो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम 100 किलोवाट करते थे तो अभी हम 125 किलोवाट एनर्जी किससे प्रोड्यूस करते हैं, सोलर पैनल से। मतलब 25% हम इंक्रीज किए हैं पिछले 5 सालों में। डेनमार्क को पवन चक्की का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ का 25% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पवन चक्की से आता है। इसके बाद जर्मनी आता है और भारत 5वें नंबर पे आता है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अब हम न्यूक्लियर एनर्जी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो बोलता है क्या कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ पे है, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई का एक जगह है ट्राम्बे, वहीं पे महाराष्ट्र में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। भारत में परमाणु ऊर्जा का पहला शुरुआत या अधिनियम कब पारित हुआ, तो अप्रैल 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, 1948। और कहता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। और अगला एक क्वेश्चन इसमें है परमाणु ऊर्जा विभाग, कहीं जगह है क्या, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। और बोलता है क्या कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग 48, परमाणु ऊर्जा विभाग जो कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय के अधीन था, और इसकी स्थापना की गई 1954 में। अध्यक्ष थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। अब भारत में प्रमुख शोध रिएक्टर जहां न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने के लिए अभी भी शोध किया जाता है, अभी भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो सभी जगह हैं अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव। ये सभी शोध रिएक्टर के नाम है, न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम है जहां अभी भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए शोध किया जा रहा है। और ये सभी के सभी ट्राम्बे में है, जबकि एक नाम है कामिनी जो कलपक्कम में है। ये पूछा जाता है दोस्तों। ये भारत के कुछ प्रमुख आपको नाम हैं जो परमाणु रिएक्टर हैं, जो नाम हैं, ये सभी परमाणु रिएक्टर हैं जो कार्यरत हैं, परमाणु रिएक्टर हैं जो कार्यरत है। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, काकरापारा सूरत में, कैगा कर्नाटक में। ये सभी परमाणु रिएक्टर हैं जहां से न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जाता है। यह भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, तारापुर महाराष्ट्र 1972 में। कैगा का शायद 2000 में हुआ था। इसके बाद अभी भी बहुत सारा जैतपुर, कैगा, कन्ननपुरम के सभी परमाणु रिएक्टर भारत में बन रहे हैं। दोस्तों एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, वर्क, पावर, सभी फॉर्मूले आपको सभी आराम से बताए जा चुके हैं। अब हम लास्ट पढ़ते हैं सर, आपको इसके बाद आज नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा। अगले क्लास में दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे एनर्जी कंजर्वेशंस, थ्योरम पढ़ाएंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़ाएंगे दोस्तों। और पढ़ाएंगे हम आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट पढ़ाएंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, सोलर प्लेट। सर ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपको यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्लास में हम आपको ये सभी के सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें। ये इस बार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल छूटना नहीं चाहिए
पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल इस बार एक अटेम्प्ट में क्लियर हो, इसके लिए आप सभी प्रेरित रहे और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।